लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानून बिल ध्वनि मत से पास हो गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2:38 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह लोकसभा से भी यह बिल ध्वनि मत से पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। सुबह लोकसभा में ध्वनि मत से इस बिल को पास किया गया था, इसके बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से ही ये बिल पास हुआ है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और सरकार की कोशिश है कि 26 अहम बिल इस शीतकालीन सत्र के दौरान पास हो जाए। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कृषि कानून वापसी बिल पहले लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। अधीर रंजन चौधरी लगातार इसका विरोध करते रहे। राज्यसभा में नरेंद्र तोमर, जो कि कृषि मंत्री, उन्होंने इस बिल को पेश किया, वहां भी ध्वनि मत से बिल पास हो गया। और कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद किसानों ने इसका स्वागत किया है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने जश्न मनाया, इस बात की खुशी जाहिर की कि सरकार ने कृषि कानून के तीनों बिलों को वापस ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2:38 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह भी लोकसभा से यह बिल ध्वनि मत से पास हुआ था। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा और कृषि कानून वापसी पर लगातार संसद में हंगामा होता रहा। सुबह जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा पहले 12 बजे तक के लिए, उसके बाद राज्यसभा भी 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और ध्वनि मत से लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई है। राज्यसभा में कृषि मंत्री तोमर ने इस बिल को पेश किया। अब विपक्ष इस बिल पर अड़ा हुआ है, इस बात पर अड़ा हुआ है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020 और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे दो सहयोगी रंजीता और रविकांत मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, मेरा पहला सवाल आपसे यह था कि कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में भी और राज्यसभा में पास हो गया है। आगे की आसान राह बहुत मुश्किल रहने वाली है विपक्ष के लिए, साथ ही साथ सरकार के लिए भी। देखिए, मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने दर्शकों को सुबह इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार आज इसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास करा लेगी और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि सरकार की सोची समझी रणनीति थी कि विपक्ष चाहे जितना भी हंगामा करे, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है और वो लोकसभा से बिल को पास कराकर राज्यसभा में आज ही इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा से भी बिना किसी दिक्कत के ये बिल पास हो गया, ऐसे में विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठते हैं। रंजीता हमारे साथ हैं। रंजीता, जो पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष चाह रहा था इस बिल के माध्यम से, वो लगता है कि वो गेन नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया, लोकसभा में थोड़ा अड़चन डालने की कोशिश जरूर विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई, क्योंकि रणनीति बनाई गई थी। सुबह बैठक बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने और उस बैठक में 11 विपक्षी पार्टियां शामिल हुए थे और उनकी साफ तौर पे ये मांग थी कि जब ये बिल लाया जाएगा संसद में तो वो इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इस पर चर्चा हो। और एमएसपी की बात लगातार सरकार से करने की बात कह रही थी विपक्ष, और ये कह रही थी कि उनको ये मानना था कि एमएसपी को लेकर अगर सरकार कुछ कहे तो ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को इससे फायदा होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। और हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक बड़ी रणनीति के तहत ये जो वादा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया था, उन्होंने कहा था कि वो इस बिल को वापस ले लेंगे और हुआ भी ऐसा ही। संसद सत्र के पहले ही दिन सरकार ने जो कहा था वो किया।